नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राठौड़ पब्लिक स्कूल, जो कि मुंगेर ज़िले के संग्रामपुर प्रखंड में है और वो नौगई चौक पे है। और हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर महोदय हमारे साथ बैठी हुई हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ शिखा सिंह और मैं इस स्कूल की डायरेक्टर हूँ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल एंड द चेयरमैन ऑफ दिस स्कूल इज़ राठौर सर. ही इज़ अ renowned personality of Dhanbad. He is running his coaching from last 20 years, last 20 to 25 years in Dhanbad, and each and every student of his class is now a doctor engineer, whether he or she is inside in India or outside of India. So this school is openly by him only, and the only purpose of opening this school is that we want a good quality student in our state as well as in our country and outside of our country. Lots of school has been there. I am least interested about the quantity of the children. I am concerned about the quality of educations and the quality of standards which will be given by my school and by my teachers to the students. तो हमारा ये पर्पस है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चे जो है अगर 5 हो तो वो 1000 के बराबर हो और लोग देखें तो कहे कि नहीं, ये बच्चे राठौर पब्लिक स्कूल के हैं। और ये बच्चे जो है हमारे, हम कोशिश यही करेंगे, क्योंकि वादा तो कोई भी करते हैं तो टूट जाती है। कोशिश हमारी यही है कि हमारे बच्चे उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ शहर के ही नहीं, शहर के बाहर के भी लोग पूरे भारत में उनको जाने पहचाने कि नहीं, एजुकेशन की क्या महत्व होती है। ये है एक एजुकेटेड शिक्षक और ये है एक एजुकेटेड बच्चे, उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण मेरे ही बच्चे पेश करें, ये मेरा सोच है और ये हमारे चेयरमैन की सोच है। आपके स्कूल खुलने का क्या मुख्य उद्देश्य है, और वो भी इस एक कह सकते हैं गांव, छोटा सा शहर में? इस छोटे से शहर में हमारे स्कूल खोलने का उद्देश्य यही है कि यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि हमें स्कूल खोलनी पड़ती। लोग यहाँ पे इंग्लिश ओरिएंटेड स्कूल खोले हैं and they do not know the meaning of English oriented school. If somebody is opening their English oriented school, that means the teacher of that school and the student of that school, they should speak fluent English, which I haven't seen anybody here speaking in proper English, or whether he or she is speaking English. ओके तो मेरे को ये जानना है और बताना है लोगों को कि इंग्लिश ओरिएंटेड स्कूल होती क्या है, चलती क्या है, कैसे चलाई जाती है और उसके बच्चे होते कैसे हैं और उसके टीचर होते कैसे हैं। आपने इंग्लिश ओरिएंटेड स्कूल खोल दिया, लोगों में अवेयरनेस पहुंचा दिया, पर आज हमारी इस बिहार की स्थिति ये करके हालत हो गई है कि हमारे बच्चे, उससे ज़्यादा भुक्तभोगी हमारे यहाँ के गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, यहाँ के लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतनी फ़ीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्टैंडर्ड 12 तक। उसके बाद फिर उन्हें जो है, उसके पहले तो उन्हें घर में ट्यूशन देनी पड़ती है। जब आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसे घर में ट्यूशन देने की क्या ज़रूरत है? क्या आपके टीचर सक्षम नहीं हैं बच्चों को समझाने में? अगर सक्षम नहीं है तभी आज बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़नी पड़ रही है। और जब आप 12 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेते हैं, फिर कोचिंग की क्या ज़रूरत है? हमारी बेस कैंप हमारी स्कूल होती है, हमारी मजबूती प्रदान करती है हमें हमारी स्कूल। आज ये कोचिंग संस्थान उठी है क्योंकि हमारे टीचर्स में, हमारे प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तभी आज ये प्राइवेटाइजेशन को भी महत्व मिला है इतना। अगर लोग सरकारी स्कूल छोड़ कर के प्राइवेट में आए हैं तो उसका जड़ ये हुआ था कि भाई सरकारी में टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स अपनी स्कूल खोलना शुरू किए। लेकिन लोग एजुकेशन को महत्व ना देते हुए इसे एक व्यापार का माध्यम घोषित कर चुके हैं, जो नहीं होना। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर स्कूल से वो शिक्षा अगर मिल रहा है तो फिर ट्यूशन की क्या ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये तकरीबन अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट विद्यार्थियों में ये देखा गया है कि उनको स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं गार्जियन, एक नहीं 2-2 ट्यूशन देते हैं। कहीं ना कहीं ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है।
हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि आप उन गार्जियन के बारे में सोचिए जो खेती करके, क्योंकि हम जहाँ स्कूल खोले हैं, हमें तो यहाँ कोई मिलियनेयर, बिलियनेयर नज़र नहीं आ रहा है। लोग मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। जब आपके स्कूल में डाल ही चुके हैं वो इंग्लिश स्कूल में भविष्य उज्जवल होने को, तो क्यों ट्यूशन टीचर की ज़रूरत पड़ रही है? यानी आपके टीचर कहीं हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, और टीचर के पहले प्रिंसिपल कहीं हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल की ये सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए कि नहीं, हमें ऐसा टीचर सेलेक्ट करना चाहिए ताकि वो 24/7 हमारे बच्चों पे निगरानी रखे। हमारे बड़ी बात ये नहीं है कि बच्चा तेज़ है, तेज़ बच्चा तो तेज़ है ही, बड़ी बात ये है कि कमज़ोर को तेज़ बनाना ये बहुत बड़ी चैलेंज है, ठीक है? और सारे बच्चे को एक लेवल में ला करके उसको आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है, ये प्रसिद्धि की बात हो सकती है। ये नहीं कि आप किसी को घोषित कर दिए कि वो बच्चा कमज़ोर है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसका भविष्य कुछ नहीं है। स्कूल इसलिए होती है कि चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो, चाहे वो तेज़ बच्चा हो, हम सबको एक जैसा बनाएं ताकि वो सबका भविष्य उज्ज्वल हो। बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारा कंपटीशन का दौर कह सकते हैं अभी है। ऐसा क्या विशेष यहाँ पे सुविधा उन छात्रों के लिए दिया जाएगा जिससे कि लोगों को लगेगा कि नहीं, हमें बाहर नहीं, अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए ताकि जो बाहर भेज के जो शिक्षा वो नहीं पा रहे हैं वो यहाँ पर पा लेंगे? हमारे स्कूल में तो सबसे पहले ये उदाहरण दिया है, लोकल किसी टीचर्स को हमने नहीं लिया है। हमने सारे टीचर्स को बाहर से हायर किया है, और उन टीचर्स पे हमारी 24/7 निगरानी रहेगी कि वो बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, उसमें अगर कोई कमी है तो उस पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा। प्लस ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है शिक्षा के ही क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक डांस करना है, स्कूल में एंटरटेन करना है, हो गई। हमने डांसिंग को भी उतनी ही सीरियस लिया है जितना हमने एजुकेशन को सीरियस लिया है। हमारे बच्चे, अगर हमने डांसिंग टीचर को बुलाया है, कराटे टीचर को बुलाया है, या किसी भी टीचर को बुलाया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के, तो हमने कोशिश की है कि वो टीचर हमारे बच्चों को ऐसा तैयार करें कि स्टेट लेवल तक हमारे बच्चे जाएं, और उससे भी आगे जाएं, टीवी पे भी हमारे बच्चे आए, ताकि लोग जाने कि नहीं, अगर इसने शिक्षा में नहीं आगे अपना कदम रखा है तो अपना इस क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में आगे रखा है। तो अगर जो भी तैयारी हम बच्चों को करेंगे या देंगे, उसका सारा फैसिलिटी स्कूल उठाएगी, प्लस टीचर्स की भी फैसिलिटी स्कूल उठाएगी, हमारे बच्चों का भी, जहाँ जहाँ हम बच्चे को भेजेंगे उनकी सारी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और हमने हर एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान दिया है। अगर शिक्षा पे बारीकी से ध्यान दिया है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बारीकी से ध्यान दिया है, और ये हम दिखाएंगे लोगों को। हमें यहाँ के लोग मौका दें और देखें भी कि हाँ, हमारे बच्चों में क्या तरक्की है या नहीं है। दूसरी, हमने अपने स्कूल के लिए कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं रखा है पेरेंट्स का कि आप स्कूल आवर के बाद नहीं आ सकते हैं। स्कूल आवर के बाद कोई भी पेरेंट्स आ सकते हैं। अगर उनको बच्चे में कहीं कुछ परेशानी लग रही है, कमी लग रही है, वो आके डायरेक्ट मेरे से, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, वो मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से अपनी परेशानी बता सकते हैं। हम पूरी से पूरी ध्यान देंगे कि उस बच्चे में क्या कमी है, उस कमी को जड़ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये फैसिलिटी। आपने लोकल शिक्षकों की बात की कि हमने लोकल शिक्षकों को नहीं रखा है, हमने बाहर से शिक्षक को बुलाया है, तो उनको किस आधार पे उनको जो है यहाँ पे चुना जा रहा है शिक्षकों को? बाहर शिक्षकों को इस आधार पे चुना जा रहा है, पहले तो हमने पूरी ध्यान दी है फ्लुएंट इंग्लिश पे, कि उनकी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट हो, प्रॉपर इंग्लिश हो, ग्रामेटिकली सही इंग्लिश हो। दूसरी, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या बीएड किया है, जिस भी सब्जेक्ट में किया है, उस पे उनकी प्रॉपर पकड़ है या नहीं है। क्योंकि लोकल शिक्षकों में मैंने अभी तक में 20 इंटरव्यू ले चुकी हूँ। किसी ने कहा मैं हिंदी की टीचर हूँ, किसी ने कहा मैं साइंस की टीचर हूँ, लेकिन जब उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, वो उस सब्जेक्ट के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं। लोकल टीचर से यहाँ के बच्चों की कितनी तरक्की हुई है वो यहाँ के गार्जियन भी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं। तो जब मुझे वही स्कूल खोलनी थी तो मुझे बाहर से लोगों को बुलानी नहीं थी,
तो ये है प्रावधान हमारे स्कूल में, इसीलिए हमने लोकल टीचर्स को यहाँ इनविटेशन नहीं दिया है। कोई शिक्षक जो उस लायक हो और वो आपसे संपर्क करना चाहते हो तो क्या उनके लिए क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी? जो शिक्षक हमसे संपर्क करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बस यही है, अगर वो हिंदी टीचर है वो हिंदी में क्लास कंडक्ट करे, रेस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश में बोले, ग्रेजुएशन कंपलसरी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए मेरे स्कूल में। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि डिसिप्लिन वो हार्शनेस में कन्वर्ट हो जाए ताकि मेरे बच्चे उस डिसिप्लिन के नाम पे डरने लगें, ठीक है। डिसिप्लिन मीन्स आपको जीने का तरीका आना चाहिए, बोलने का तरीका आना चाहिए। जो सभ्यता हमारे बच्चों के अंदर से ख़त्म होते जा रही है, जो सीनियर्स बच्चों की बात कर रहे हैं हम, वो सभ्यता हमें दोबारा अपने बच्चों में रिटर्न करना है, लाना है। जो संस्कृति ख़त्म हो गई है वो दोबारा हमारे स्कूल में लाना है। इसीलिए मैं ऐसे टीचर्स को हायर कर रही हूँ जिनकी सब्जेक्ट पे पकड़ हो, नॉलेज हो। अगर आप साइंस के टीचर हो, आपको क्लास जो है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट करनी होगी, नहीं तो आप बिहार बोर्ड के अगर टीचर है तो आप बिहार बोर्ड में कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर हम CBSE ओरिएंटेड स्कूल खोल रहे हैं तो दैट मीन्स यू हैव टू कंडक्ट द क्लास इन इंग्लिश, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जो भी टीचर्स आए, कृपया जो जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए और उसके पहले आपके इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि सही क्षेत्र है वो उतनी भी विकसित नहीं है। तकरीबन किसान ऐसे दर्जे के लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो खेती मजदूरी करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जिनको शिक्षा तो चाहिए लेकिन उनके पास वो उतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि अपने बच्चे को उच्च दर्जे का शिक्षा दिया जाए। तो आप लोगों ने किस हिसाब से जो है क्या चार्जेस रखा है यहाँ का, वो हमें बताएंगे? सर एडमिशन फीस 1000 रखी है और रेस्ट ऑफ द मंथली फ़ीस हमारे चेयरमैन सर आफ्टर जब स्कूल शुरू हो जाएगी उसके बाद इंटरव्यू के दौरान, टीचर्स के इंटरव्यू के दौरान हमने अनाउंसमेंट रखा है कि बच्चों को क्या फ़ीस देनी है और क्या फ़ीस नहीं देनी है। क्योंकि ये एक लोकल एरिया है तो मैं उतनी भी फ़ीस नहीं चार्ज कर सकती हूँ, क्योंकि लोग यहाँ कमाते खाते भी हैं, उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी देखनी होती है। तो ऐसी भी हमारी फ़ीस नहीं है कि लोगों पे भारी पड़े। हाँ, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि हम अपने टीचर्स को प्रॉपर समय पे पैसा ना दे सके और सही पैसा ना दे सके, क्योंकि यहाँ के इंग्लिश मीडियम का ये सबसे बड़ा योगदान टीचर्स के प्रति ये रहा है कि ये अच्छे टीचर्स को बुलाते हैं, 1 महीना पैसा देते हैं, 2 महीना पैसा नहीं देते हैं, जिससे टीचर भाग जाते हैं। और हमारे स्कूल का ये एग्रीमेंट है टीचर्स के साथ कि अगर आपको जिस मंथ में 1 दिन भी देरी हुई पैसा देने में, आपको स्कूल फाइन के साथ टीचर्स को पेमेंट करेगा, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है अच्छे टीचर्स का होना। और अच्छे टीचर्स हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हमें अच्छे तरह की यहाँ से योगदान मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तो ही अच्छे टीचर्स आएंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे लिए पैसा जो है बहुत मूल्य है, लेकिन हाँ, पैसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें टीचर्स भी मेंटेन करनी है। तो हमने इतना भी फ़ीस नहीं रखा है, वो लोगों को 1 महीने के बाद पता चल जाएगी किसकी क्या फ़ीस है। तत्कालिक एडमिशन फ़ीस है 1000 रुपीज़। नामांकन जारी है? नामांकन जारी है, ये नामांकन जारी रहेगी। जिन लोगों को जब भी समय मिले, मार्च 19 को स्कूल खुलेगी, उसके पहले आकर के अपना नामांकन ले लें, भर ले। जिनको भी अपना बच्चे को देना है, यहाँ पे स्कूल में एडमिशन ओपन है, वो कंटिन्यू रहेगी। 24/7 यहाँ पे मैनेजर है, वो आपके एडमिशन लेते रहेंगे। और सेशन कब से शुरू करें? सेशन हमारी 19 मार्च से शुरू हो जाएगी 2025 से, क्योंकि अगर सेशन यहाँ पे होली के बाद ही शुरू होती है और होली के बाद हमें 19 मार्च का मौका मिला है। सेशन डिले हम इसलिए देर से नहीं कर सकते क्योंकि देर करेंगे तो फिर हमारी गर्मी छुट्टी आ जाएगी, हमारे बच्चों की जो फर्स्ट टर्म की पोर्शन है वो ड्यू रह जाएगी। इसीलिए पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं 19 मार्च से शुरू कर रही हूँ अपना सेशन। एरिया देखा मैंने आपके स्कूल का, काफ़ी बड़ा एरिया है, कहीं ना कहीं खेल कूद का भी बहुत सारा वो
एरिया दिखाया गया, तो अन्य क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बच्चों को भेजने की वो पूरी जो है यहाँ पे कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो तो हमारे स्कूल में हैं ही, लेकिन हमने बाहर से भी सिलेक्टर बुलाया है। ये अभी हमारी स्कूल LKG टू स्टैंडर्ड 5 है, इसीलिए हमने खेल को रखा है, लेकिन जब हमारी सीनियर्स हो जाएगी तो हमने सेलेक्टर्स को बाहर से बुलाया है, ताकि जो लोग बाहर क्रिकेट खेलने जाते हैं, बाहर क्रिकेट के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारे स्कूल में सेलेक्टर्स खुद ही आएंगे। और अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, स्कूल उसकी तैयारी अच्छे से करवाती है, आपकी सिलेक्शन स्कूल के थ्रू ही हो जाएगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ऑल इन वन कह सकते हैं इस स्कूल से। ऑल इन वन सब चीज़ में, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल कूद में, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, स्कूल का मतलब ही यही है कि लोग को बाहर ना जाना पड़े, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। अगर बच्चे बाहर चले जाते हैं तो आप एक तरह से सोचिए उस क्षेत्र का भी हानि है, ठीक है, क्योंकि जब आप बच्चे को उस लायक का बनाइएगा नहीं तो वो बाहर जाएंगे ही, और जब आपके क्षेत्र से माइग्रेशन होने लगेगी तो धीरे धीरे लोग जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में बढ़ते जा रहे हैं और गांव में लोग खाली होते जा रहे हैं। तो आप एक तरह से ये भी सोचिए कि उन बूढ़े माँ बाप के बारे में कि जिनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं और वो अकेले घर में रह जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस स्कूल के ज़रिए सारा वो चीज़ जो खराब हो चुका है उसको रोकें, और जो चीज़ पहले थी उसको दोबारा रिटर्न करके अपनी संस्कृति को, संस्कार को, शिक्षा को मेंटेन रखें। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को, उनके गार्जियनों को इस स्कूल के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी सारे लोगों के लिए कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। मेरी टैलेंटेड और मैं इंटेलिजेंट हूँ ये आप लोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। आप अपने बच्चे को भेजें मेरे स्कूल में, बच्चों को देखें, उनको मुझे मौका दे कि मैं बच्चों को उस लायक बनाऊं, ताकि मैं जो इतना बोल बचन कर रही हूं आपके बच्चे उस लायक बन सके हैं कि नहीं बन सके हैं। आप भी आएँ देखें और मुझे भी मौका दें, ताकि आपके बच्चे इस इतने अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उनका भविष्य उज्जवल हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा छाप छोड़ेगी इस क्षेत्र में, और ख़ास करके यहाँ के बच्चों और उनके गार्जियनों को जो है बेहतर सुविधा भी स्कूल दे पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही उद्देश्य है, और मेरे सारे लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, नौगाई की धरती को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे स्कूल खोलने का। तो अब मैं उन लोगों से इतना ही विनती करती हूँ कि अपने बच्चे का भविष्य अगर उज्जवल बनाना चाहते हैं तो हमें मौका देकर देखें, और देखें कि हम अपने इस बात पे कितने खरे उतरते हैं।